स्टूडेंट, आज फिर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का नए क्वेश्चन को देखेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाएं से निपटने के कुछ उपाय पर अपने सुझाव दें। हम सभी जानते हैं कि आकस्मिक घटनाएं वैसी घटनाएं होती हैं जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक से हो जाती है। आइए हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना देखते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाएं से तात्पर्य उन घटनाओं से है जो संयोगवश, अनजाने में, स्वचालित रूप से या अप्रत्याशित रूप से घटित होती है, जबकि नियोजित घटनाएं जानबूझकर, तैयारी या प्रयास के साथ घटित होती है। मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आकस्मिक घटनाएं जो होती है वो अचानक से हो जाती है, उनका कोई पूर्व अनुमान नहीं होता है ना, संयोगवश हो जाता है। लेकिन जो नियोजित घटनाएं होती है वो क्या होती है, जानबूझ के होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं में घटनाएं प्राकृतिक आपदाएं और अन्य घटनाएं शामिल है। प्राकृतिक आपदाएं वैसी आपदाएं होती है जो प्राकृतिक रूप से घटती है। दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, मशीन से जुड़ी दुर्घटनाएं आदि शामिल है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं के अलावा जो अन्य दुर्घटनाएं हैं उसमें क्या है, सड़क दुर्घटना है, घरेलू दुर्घटना है, घर में किसी कारण से हादसे हो जाना, रेल दुर्घटना है, मशीन से जुड़ी जो घटनाएं होती हैं ये सभी अन्य दुर्घटनाएं में आ जाएंगे। और प्राकृतिक दुर्घटना में आएगा भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये सभी। प्राकृतिक आपदाएं भूचाल, बाढ़, चक्रवात, बवंडर, भारी बारिश, गर्मी की लहरें, भयानक तूफान आदि। और प्राकृतिक घटना में ये सारी घटनाएं शामिल होती है। आगे देखेंगे दैनिक जीवन में होने वाली अन्य घटनाएं। मौसम में बदलाव, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, बिजली गिरना, ओले पड़ना। इन घटनाओं में जान चली जाती है और कई लोग अपाहिज भी हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब कोई घटना होती है तो बहुत सारे चीज़ों का नुकसान होता है, जान माल की क्षति होती है। तो इन घटनाओं से लोगों की जान भी चली जाती है और संयोगवश अगर कोई बच जाते हैं तो अपाहिज हो जाते हैं। दुर्घटनाएं के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब सड़क, वाहन की खराबी, ड्राइवर की गलती, यातायात में अव्यवस्था, सुरक्षा के प्रति लापरवाही आदि। दुर्घटना तभी होता है जब हम लोग किसी चीज़ को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। आकस्मिक घटनाएं अचानक बिना किसी पूर्व चेतावनी के घटित होती है और जिसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। ये घटनाएं न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव डाल सकती है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई घटना होती है तो बस हमारे व्यक्ति के बस शरीर का नुकसान नहीं होता है, बल्कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और वैश्विक रूप से भी नुकसान होता है। आगे देखेंगे आकस्मिक घटनाओं का अर्थ। आकस्मिक घटनाओं का अर्थ है ऐसी घटनाएं जो अचानक बिना किसी पूर्व सूचना या पूर्व अनुमान के घटित होती है। ये घटनाएं अप्रत्याशित होती है और अक्सर इन पर नियंत्रण पाना कठिन होता है और जिनका प्रभाव व्यक्ति, समाज या देश पर पड़ सकता है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आकस्मिक घटना जो होती है वो अचानक से होती है और बिना किसी पूर्व अनुमान के। आगे देखेंगे आकस्मिक घटनाएं की परिभाषा। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर आकस्मिक घटनाओं की निम्नलिखित परिभाषा दी है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉड के अनुसार ऐसी घटनाएं जो मानसिक संतुलन बिगाड़ दे और भय और असहाय उत्पन्न कर दे। देखिए, जब कोई भी घटना होती है तो क्या होता है, मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसके अंदर भय आ जाता है। आगे देखेंगे बॉल्बी के अनुसार भावात्मक रूप से आघात पहुंचाने वाली घटनाएं जैसे मृत्यु या हानि। जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो ये सुन के हमारे भाव जो हमारे मन के अंदर होता है बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, हर्ट हो जाता है, आघात पहुंचती है। स्किनर के अनुसार
बाहरी उद्दीपन जो व्यवहार में अचानक परिवर्तन लाए। आगे पियाजे के अनुसार ऐसी घटनाएं जो बच्चे की सोच से मेल न खाए और समझ से बाहर हो। जब कोई आकस्मिक घटनाएं घटती है तो वो बच्चों के सोच से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए स्किनर ने पियाजे ने कहा है कि वे ऐसी घटनाएं होती हैं जो बच्चों के सोच से मेल नहीं खाती है। आगे हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाएं से निपटने के सुझाव। दैनिक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं होते रहती हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है सड़क दुर्घटनाएं, जिसे हम लोग रोड एक्सीडेंट भी कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है जो हमारी लापरवाही के कारण घटित होती है। इसे पूर्णतः रोका तो नहीं जा सकता है, परंतु कुछ उपाय से निपटा जा सकता है, जैसे कि हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें, दुर्घटना होने पर घबराएं नहीं, तुरंत 108 एम्बुलेंस या लोकल इमरजेंसी नंबर पे कॉल करें। घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा सड़क दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाएं अक्सर तब होता है जब लोग ट्रैफिक साइन जो होते हैं उसका यूज नहीं करते हैं या फिर ड्राइविंग के समय लापरवाही बरतते हैं, तो सड़क दुर्घटनाएं होती है। आगे देखेंगे आग लगना, फायर एक्सीडेंट। आग लगना एक आकस्मिक घटनाएं हो सकती है जो अनपेक्षित रूप से और अक्सर अचानक होती है। यह घटनाएं विभिन्न कारणों से हो सकती है। आग लगने की घटना को रोकने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आग से संबंधित सावधानियां बरतें और बुझाने के उपकरण का उपयोग करें, जैसे कि घर और कार्यस्थल पर अग्निशामक यंत्र रखें और उसका उपयोग सीखें। गैस सिलेंडर और बिजली के उपकरण का सही ढंग से उपयोग करें। आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड 101 को फ़ोन करें। धुएं वाली जगह से बाहर निकलते समय झुककर निकले और नाक मुंह को कपड़े से ढक ले। अब हम लोगों ने देखा आग लगना। इससे पहले हम लोगों ने सड़क दुर्घटना देखा था, जिसमें हम लोगों को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए 108 नंबर डायल करना था, और यहाँ फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए हमें 101 नंबर को कॉल करना होता है। और हम लोग तो उपकरण रख लेते हैं, जैसे अग्निशामक है उसको रख लिया और उसका यूज़ ही नहीं पता है कि उसका यूज़ कैसे करें, तो उपकरण रखने से ही नहीं होगा बल्कि उसका यूज को भी समझना है। आगे देखेंगे भूकंप, जिसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप भी एक आकस्मिक घटने वाली घटना है। इससे निपटने के लिए कुछ उपायों को करना चाहिए, जैसे कि भूकंप आने पर मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छिप जाए, दरवाजे, खिड़की और कांच की वस्तुओं से दूर रहे। यदि आप खुले मैदान में हो तो वहीं रहें और इमारतों से दूर जाएं। घर में एक आपातकालीन किट, पानी, टॉर्च, बैटरी, प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, हमेशा तैयार रखें। देखिए भूकंप जो होता है एक प्राकृतिक घटना है जो बिना किसी पूर्वानुमान के आ जाता है, तो इससे बचने के लिए हमें कुछ उपाय को बरतनी चाहिए, जैसे कि जब भूकंप आए तो हमें खुले स्थान में चले जाना चाहिए। पेड़ या बिजली के खंभों या फिर बड़े बड़े जो इमारतें होती है उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। आगे देखिए बिजली का झटका लगना। बिजली के झटके से निपटने के लिए हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच और तारों को न छूना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो तुरंत मुख्य स्विच बंद करें। लकड़ी या प्लास्टिक की वस्तु से व्यक्ति को तार से दूर करें। तुरंत डॉक्टर की सहायता लें। अब देखिए बिजली के झटके जब लगे तो हमें गीले हाथ या फिर नंगे पैर से उस व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए, और हमें ना ही जब बिजली के झटके किसी को लगे हो तो लकड़ी या प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, डंडे का। नहीं तो अगर हम लोहे के छड़ यूज़ करते हैं या अदर चीज़ का यूज़ करते हैं तो करंट लग सकती है। आगे देखिए जहरीले पदार्थ या गलत दवा का सेवन। जहरीले पदार्थ या गलत दवा का सेवन से
निपटने या बचने के लिए किसी भी केमिकल या दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। यदि कोई व्यक्ति गलती से निगल ले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, जहरीले दवा का सेवन जो होता है या फिर किसी भी प्रकार का दवा का सेवन बिना डॉक्टर के सुझाव से नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई गलती से खा लिया हो तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए। आगे है पानी में डूबने की घटना। पानी में डूबने की घटना से बचने के लिए अच्छी तरह से तैरना सीखें और बच्चों को अकेले गहरे पानी में न जाने दें। डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए तैरने वाली ट्यूब या रस्सी का उपयोग करें। डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाल कर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हम लोगों ने देखा कि डूबने से बचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ट्यूब और रस्सी का उपयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बचाने के लिए तो चले जाते हैं और उसके साथ ही डूब जाते हैं, और छोटे बच्चे या फिर कोई भी बच्चे को अकेले गहरे पानी में जाने नहीं देना चाहिए। आगे है दिल का दौरा या स्ट्रोक। अगर किसी व्यक्ति को अचानक सीने में दर्द हो, अत्यधिक पसीना आए, सांस लेने में दिक्कत हो, तुरंत एम्बुलेंस बुलाए। CPR की ट्रेनिंग लेना लाभदायक हो सकता है। CPR तो आप लोग जानते ही होंगे। अब हम लोग इसके निष्कर्ष को देखेंगे। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में आकस्मिक घटनाओं से बचने और उनसे निपटने के लिए सतर्क रहना आवश्यक है। सही ज्ञान, त्वरित प्रतिक्रिया कई जान बचा सकती है, साथ ही हमें सुरक्षित रख सकती है। त्वरित प्रक्रिया का मतलब है जो तुरंत हम लोग एक्शन लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, उसे कहा गया है त्वरित प्रक्रिया। तो जब भी कोई आकस्मिक घटनाएं होती है तो हमें तुरंत जो भी सूझ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को बिजली के झटके लगे हो या बिजली से आग लग गया हो तो पानी डाल देंगे, बल्कि उसके जो बचाव के सही तरीके हैं उसका यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू और लाइक ज़रूर करें, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।